ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार बस आने ही वाला है। तो पहला सोमवार में हमें कैसे विशेष पूजा करनी चाहिए, आज इसी के ऊपर वीडियो है। देखिए, आपके पास अगर शिवलिंग है, महादेव की विग्रह है, आप उनकी भी पूजा जरूर करें। मंदिर में पूजा करने के बाद आप ये विशेष पूजा कर सकते हैं। इसमें हम मिट्टी से शिव परिवार बनाएंगे। बहुत ही इजी मेथड से बनाती हूँ मैं। देखिए, इससे पिंड आकृति दिया है। यहाँ पे भगवान शिव जी की शिवलिंग बनाया है। उसके बाद माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, गणेश जी तथा नंदी बाबा को बनाया है। आप चाहे तो सर्प भगवान को, सर्पदेव को भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से पिंड आकार देके आप भगवान का परिवार बनाएं। भगवान का सपरिवार अभिषेक करने से आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा रहता है। तो हमेशा ही भगवान शिव जी की सब परिवार पूजा की जाती है। पूजा की सामग्री मैंने पहले ही आपको दिखा के रखा है, तो पूजा की सामग्री आप ले लें। इसमें मैंने बहुत ही मिनिमम सामान लिया है। आप चाहे तो जो भी आपको शिव जी की पसंदीदा सामान मिल जाता है वो ले सकते हैं। सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, और दीपक जो है ना, हमारे पूर्ण पूजा का साक्षी होता है। इसीलिए घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही इस पूजा को शुरू किया जाता है। अगर घी का दीपक नहीं है तो आप तिल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल से जो है भगवान का अभिषेक किया जाता है। गणपति भगवान को सबसे पहले पूजा करवाए, उसके बाद माता पार्वती को, फिर कार्तिकेय भगवान को, फिर नंदी बाबा को, और लास्ट में भगवान शिव जी को पूजा की जाती है। इसी क्रम में हम भगवान का अभिषेक करेंगे। अलग अलग पंचामृतों का जो 5 सामान होता है अलग अलग ले लीजिए। दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इत्यादि सारे अलग अलग ले लीजिए और अलग अलग अभिषेक करें। भगवान शिव जी को शुद्ध जल से स्नान करवाने से, गंगा जल से स्नान कराने से शीतलता प्राप्ति होती है, मन की शांति हमेशा रहता है। गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिमाग को शांत रखने के लिए बच्चों को गंगा जल, थोड़ी सी दूध और थोड़ी सी शक्कर मिक्स करके भगवान को चढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। मधु यानी कि शहद चढ़ाने से बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है, टीबी जैसे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद भगवान को गन्ने का रस अगर चढ़ाया जाता है तो बहुत सांसारिक आनंद मिलते हैं, सांसारिक सुख समृद्धि मिलती है। पति पत्नी का बेहतरीन रिश्ते के लिए आप भगवान को इत्र जरूर चढ़ाए, सुगंधी चढ़ाए। तो इसी तरह से भगवान को अलग अलग चीज़ें जब चढ़ाया जाता है तो उसके फल हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। कच्चे चावल चढ़ाए। घर में लक्ष्मी जी की, अगर आपका लक्ष्मी जी आते हैं, रुकते नहीं है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो सपरिवार पूजा करने के बाद कच्चे चावल अति अवश्य चढ़ाए। पुत्र प्राप्ति के लिए आप गेहूँ चढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से भगवान शिव जी की अभिषेक किया जाता है। जब समस्त अभिषेक के बाद अभी हम कच्चा जो जल होता है, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके सभी देव देवियों को हम स्नान कराएंगे, और कहीं पे भी पंचामृत वगैरह लगा नहीं रहना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से भी पूजा करते वक्त आपका ये खंडित ना हो। इसीलिए अगर आपको बहुत बढ़िया मूर्ति बनाना नहीं आता है तो आप इसी तरह से पिंड आकृति में मूर्ति बनाएं। इसमें खंडित होने का डर बहुत कम रहता है। माता को सिंदूर जरूर चढ़ाए। सदा सुहागन होने का आशीर्वाद माता से प्राप्त करें। माता को अच्छी तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंदूर चढ़ाए। थोड़ी सी सिंदूर माता को चढ़ाने के बाद अपने भी माथा पे लगाइए, ताकि माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहे। अष्टगंधा का तिलक हम बाकी समस्त देव देवियों को करेंगे, शिवलिंग को लगाएंगे। अगर आप त्रिपुंड बनाना चाहते हैं तो त्रिपुंड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही बना के रखा है। मैंने शिव जी के ऊपर इस तरह से चंदन चढ़ाया। छोटे छोटे बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र में चंदन लगाए, राम नाम लिख सकते हैं। और नहीं तो आप अपनी मनोकामनाएं, जैसे शादी के लिए पूजा कर रहे, धन प्राप्ति के लिए, भवन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे, तो अपनी मनोकामनाएं इस बेलपत्र में लिख के भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग में बेलपत्र अगर आपके पास एक भी है तो एक भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो 3, 5, 7, 21 इसी नंबर पे चढ़ाया जाता है। 108 बेलपत्र चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सभी भगवान को फूल चढ़ाए। माता को अगर लाल फूल मिले तो लाल फूल जरूर चढ़ा दें। और सभी गणों के नाम पे भी आपको फूल चढ़ानी है। शिव जी की गण जो है ना, उनके बहुत प्रिय होते हैं, तो उनके नाम पे भी हमें उनको फूल चढ़ानी चाहिए। सम्मी की पत्ते जरूर चढ़ाए। सभी प्रकार का दुख
दर्द से जो है ना मुक्ति देती है। समी के जो पत्ते होते हैं बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप समी के पत्र जरूर चढ़ाएं। घर में एक छोटा सा पौधा भी आप लगा सकते हैं डेली चढ़ाने के लिए। भगवान शिव जी को, गणेश जी को, इसके बाद जनेऊ चढ़ाए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप इस तरह से कलावा भी चढ़ा सकते हैं। सभी भगवान को वस्त्र उपवस्त्र के रूप में हम कलावा चढ़ाएंगे। और अगर आपके पास बड़ा सा मूर्ति है, आप उनकी विग्रह का पूजा करना चाहते हैं, शिव परिवार आपके पास ऑलरेडी है, आप उनकी पूजा करना चाहते हैं तो उनको पोशाक आदि भी पहना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें शिव परिवार का पूजा करनी है और समस्त भगवान से हाथ जोड़ करके हमारी पूजा में अगर कोई भी भूल चूक हो जाती है ना तो उसके लिए क्षमा भी बीच बीच में हमें प्रार्थना करना चाहिए। वैसे देखो पूजा के लास्ट में क्षमा प्रार्थना हम लोग सभी करते ही है। इसके बाद हम थोड़ी सी एक रुई लेंगे, इसमें थोड़ी सी इत्र लगा लेंगे। जो मिट्टी के भगवान हम बनाते हैं, पार्थिव भगवान का शिव परिवार बनाते हैं, उनको इसी तरह से जो है ना थोड़ा सा रुई में इत्र लगा के लगाया जाता है। सुख शांति समृद्धि के लिए, पति पत्नी के अच्छे रिश्तों के लिए आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम धूप और दीप दिखा देंगे और धूप दीप दिखाने के बाद देखो सुगंधी हमेशा होना चाहिए। बारिश के मौसम में मैं कई बार कहती हूँ भगवान का जब पूजा करते हैं तो उसमें सुगंधित चीज़ों का यूज़ जरूर करें। फूल, फल, चंदन वगैरह, धूप, इत्र वगैरह जरूर यूज़ करें। आप भगवान का आरती गा लीजिए, थोड़ी सी भोग चढ़ा दीजिए। और इस समय अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र बोल के चढ़ा सकते हैं, नहीं आता है तो नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप ना अगर रुद्राक्ष की माला है तो ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला का जप करें। 1 माला, 3 माला, 5, 7, 11 जितना आपका सामर्थ्य है उस तरह से भगवान को रुद्राक्ष की माला में भगवान का नाम जप किया जाता है। नमः शिवाय का नाम जब अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है, आप अगर बहुत ज़्यादा बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। और अगर सर्वत्र शांति के लिए आप पूजा करें, सब कुछ सही चले, सब कुछ ठीक चले तो आप जो है ना इसमें नमः शिवाय का जो है ना जप कर सकते हैं। और इसी तरह से रुद्राक्ष की माला का भी पूजन किया जाता है। फूल चढ़ाए, धूप दीप दिखाए और इसी तरह से भगवान शिव जी की कम से कम सोमवार के दिन आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है और इतना सामर्थ्य है तो आप डेली इस पूजन को पूरे सावन के महीने में भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओम नमः शिवाय।